राधे राधे, हरे कृष्णा। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ठाकुर जी की सेवा कर रहे होंगे। तो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ आज ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार। तो पूरे 21 दिनों तक चंदन यात्रा चलती है, तो चंदन से श्रृंगार बीच बीच में करते ही रहना चाहिए। और गर्मियाँ चली हुई है तो भगवान जी को शीतलता प्रदान करने के लिए कुछ ना कुछ हम ज़रूर से करते रहते हैं। तो आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पर आप लोगों को वीडियो मिलने वाली है। अगर आप लोगों ने पिंकी गोस्वामी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। तो देर न करते हुए हम शुरू कर लेते हैं। जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, जब तक रहेगी ज़िंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्री भगवान से। तो ठाकुर जी की जितनी सेवा पूजा करें उतनी कम है। सो गाइस, देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं। तो गंगा दशहरा का पर्व जेठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। और ये दशमी तिथि कब है? ये दशमी तिथि है 30 मई की और दिन पड़ रहा है बुधवार। बहुत ही अच्छा दिन पड़ रहा है। तो जेठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसीलिए इस तिथि को अधिक महत्वपूर्ण तथा इस तिथि को स्नान दान तर्पण 10 पापों का नाश करना होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व होता है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। जल वर्ष भर रखने से भी खराब नहीं होता है। और इसकी एक छोटी सी पौराणिक कथा भी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ। तो गंगा दशहरे का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। तो दशमी तिथि के दिन ही दशहरा मनाया जाता है और पापों पर विजय पाई जाती है। तो देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सागर नाम के राजा राज करते थे। उनके कृष्णी तथा सुमति नामक 2 रानियाँ थीं। कृष्णी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ था तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते हुए कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे। उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा पाया और उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि के चारों ओर चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि के क्रोधन में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ मुनि के आश्रम में पहुंचा। महात्मा गरुड़ के उसके भाइयों के भस्म होने के सारा वृत्तांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमान को यह बताया कि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग पर धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ। इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमान ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा को सागर से वृत्तांत कह सुनाया। महाराज सागर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु असफल रहे। उसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने तपस्या की, वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को धरती पर लाने के गोकर्ण तीर्थ में जाकर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, गंगा जी को पृथ्वी लोक में ले जाने का वरदान दिया। अब तपस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल में छूटने के बाद गंगा के वेग पृथ्वी पर कौन कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर किसी भी शक्ति नहीं है जो गंगा जी का वेग संभाल सके। उसके लिए उचित है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। भगीरथ के एक अंगूठी पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए उनको कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा पर
अवतरण देवलोक में पृथ्वी पर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी की जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भगीरथ ने पुनः अनुमय विनय करके शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव जटाओं से छूट जाने पर गंगा जी भी हिमालय की घाटियों से निकलकर निदान करके मैदान में बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उस मार्ग में ऋषि जन्हू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्होंने पुनः जान से निकलकर और सभी गंगा को जन्हू पुत्र के जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों पर पार करती हुई जाह्नवी कपिल मुनि के आश्रम पर पहुंची, जहां सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अश्वमेध को तत्काल मुक्त किया गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठोर तप और सागर के 1000 पुत्रों को अमर होने का वरदान दिया। घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथ होगा। अब तुम जाकर अयोध्या के राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। तो ये दशहरे की कथा थी, किस तरह से भगीरथ जी दशहरा मनाया जाता है और किस तरह से गंगा माता धरती पर आई है। तो गंगा जी में स्नान करने का विशेष ध्यान रहता है, विशेष जप तप और दान अधिक से अधिक करना चाहिए। तो गंगा स्नान का बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है, महत्व रहता है। आई होप कि ये कथा आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो फ्रेंड्स फैमिली के साथ मिलकर शेयर करना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं न्यू एक वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।